पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को बताता चलूँ कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महालक्ष्मी योग के बारे में कि महालक्ष्मी योग जो है ये क्या होता है, ये जायचे में तमाम असेंडेंट्स में किस तरह से एप्लीकेबल होता है। और लास्ट टाइम मैंने आप कोर्स किया था कि अब हम थोड़ी सी अपनी स्पीड तेज़ करेंगे कि एक ही लेक्चर के अंदर तमाम के तमाम जो 12 असेंडेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ताकि ये हमें मालूम हो जाए कि ये योग किस जायचे में एप्लीकेबल है, किस जायचे में नहीं है। जिसमें नहीं है इंडिविजुअली ये बिहेव करेगा। अब ये प्रैक्टिस मेरा ख्याल है कि बुध आदित्य योग के बाद, गजकेसरी योग के बाद आप लोग काफ़ी हद तक बखूबी अब इससे आगाह हो चुके हैं। और टेस्ट के हवाले से ये है कि टेस्ट चूँकि आप सबके मुझे बड़े ताख़ीर से मिल रहे हैं और इस वजह से मैं सबका टेस्ट अभी चेक नहीं कर पाया। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह अनाउंस करूँगा कि आप लोगों ने क्या बर्ताव किया है अपनी ज़ात के साथ टेस्ट को लेकर, किस तरह से आपकी एक्सप्लेनेशंस थी। मेरा उसमें ये मेन फोकस है, ये पर्पज़ है कि मैंने ये देखना है कि जो प्लानिटरी पोजीशन है, आपने जिस शख्स का या जिस साहिबा का जो जायचा बनाया है, आप कोई भी उस साहिबा से फेमिलियर नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर देखना ये है कि आप लोगों ने जो उसके अंदर फार्मूलाज लेके चले हैं, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है, आप लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है। क्या आपने उसके अंदर कोई फ़िल्म की कहानी लिखी है या वाकई हकीकी मायनों के अंदर आपने प्लानिटरी पोजीशन को सामने रखते हुए एक्सप्लेनेशंस दी हैं, जो कि मैं इंशाल्लाह देखूंगा। और फिर मैं ये चाहूँगा कि इस जायचे को हम डिटेल में डिस्कस करें, ताकि तमाम लोगों को ये मालूम हो कि कभी भी आप किसी का जायचा बनाएं तो किस तरह से उसका आगाज़ किया जाता है, किस तरह से उसको कंसल्ट किया जाता है, कैसे उसकी रेमेडीज़ निकाली जाती हैं, कैसे उसको जेमस्टोन तजवीज़ करना है, किन प्रिकॉशंस का ख्याल रखना है, कि प्रेडिक्शन कैसे करनी है। इसके ऊपर मेरा फोकस होगा कि आप उसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि आपकी आने वाली ज़िंदगी में इस प्लानट की ख़राबी की वजह से इन मामलात में ख़राबी हो सकती है, या ये प्लानट अच्छा है, आप इस किस्म के काम करें। अभी एक सवाल मेरे पास आया कि हमें ये बताएं कि जायचे को देखकर हम कैसे बताएंगे कि हमें किस कारोबार में जाना चाहिए, हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, हमें कौन सा शोबा जो है उसको अपनाना चाहिए। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है असेंडेंट को देखना कि जो साहिब जायचा है उसका अपना असेंडेंट क्या कहता है, उसका ताल्लुक़ मार्स से है, उसका ताल्लुक़ वीनस से है, उसका ताल्लुक़ मरकरी से है, वो लियो असेंडेंट रखता है, शम से उसका ताल्लुक़ है, कौन से प्लैनेट से ताल्लुक़ है। फिर उस प्लैनेट से जो रिलेट करती हैं चीज़ें कि साहिब जायचा का रुझान किस तरफ हो सकता है। और 10वां घर बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि 10th हाउस का जो भी लॉर्ड है वो क्या कहता है। अगर 10th हाउस का लॉर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल वीनस है और वो जाकर असेंडेंट में बैठ जाए, तो इसका स्ट्रेट अवे ये मतलब होता है कि साहिब जायचा हो सकता है वीनस से मंसूब चीज़ें क्या होती, फूड का बिज़नेस, ब्यूटी का बिज़नेस, कोई ऐसा काम जिसमें खूबसूरती हो। अब मून है, मून से रिलेटेड है तो उसमें भी फूड का, डिपार्टमेंटल स्टोर्स का ऐसा काम कि जिसके अंदर खूबसूरती का एलिमेंट आ जाए, आप वो बिज़नेस कर सकते हैं। मार्स है तो आप आर्म फोर्सेस में जा सकते हैं, मार्स है आप लॉयर बन सकते हैं, मार्स है तो आप पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं, सन है आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल बन सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। तो हर प्लैनेट अपने अंदर कोई ना कोई अहमियत रखता है। तो सॉफ्टवेयर में जो क्राकस है उसके अंदर जाके आप देखें जो प्लैनेट से मंसूब चीज़ें हैं,
आपका अपना जायचा आपका मिजाज क्या कहता है और आपके जायचे का 10वां घर क्या कहता है, या 10वें घर पे किसी प्लैनेट की नज़र, कोई एस्पेक्ट, नज़रात जो हमने पढ़ी हैं कि अगर चौथे घर में कोई प्लैनेट बैठा और वो 7वें घर पे नज़र डाल रहा हो तो उससे भी इंडिकेट किया जा सकता है कि फ़लाँ शख्स जो है वो प्रॉपर्टी के बिज़नेस में जा सकता है, रियल एस्टेट के बिज़नेस में जा सकता है, गाड़ियों के बिज़नेस में जा सकता है। नेम द फील्ड, कि कौन सी ऐसी फील्ड है जो जैसे जुपिटर, अब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप देखें आपके जायचे में जुपिटर कहाँ पे है, जुपिटर रिलेट करता है एस्ट्रोलॉजी को, तो आप उस तरह भी उसको चेक कर सकते हैं कि कौन सी फील्ड जो है वो अडॉप्ट की जा सकती है। आज हमने पढ़ना है महालक्ष्मी योग। ये महालक्ष्मी योग, ये एक वर्ड है जो इस योग को कहा जाता है। अगर आपको ये थोड़ा सा वर्ड मुश्किल लग रहा हो, कोई बात नहीं, पूरी ज़िंदगी पड़ी है ये वर्ड्स याद करने के लिए, लेकिन इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महालक्ष्मी योग बेसिकली कंजक्शन होता है मून और मार्स का, कि किसी भी जायचे के एक घर में मार्स और मून अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो इसको कहा जाता है महालक्ष्मी योग। और इसके लिए भी वही तमाम फार्मूलाज हैं जो हम बुध आदित्य के लिए पढ़ चुके, जो हम गज केसरी के लिए पढ़ चुके, कि इन दोनों का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर दोनों के दोनों 0 डिग्री पर बैठे हैं तो फिर ये योग एप्लीकेबल नहीं, या दोनों में से कोई एक 0 डिग्री पर मौजूद हो तब भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। और अगर इन दोनों में से कोई एक 6, 8, 12 में, मतलब दोनों 6, 8, 12 में बैठे हैं, नहस घर में मौजूद हैं, तब भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। तो वही चीज़ें हमें इसके जो पीछे एक्चुअल इसका जो जिस तरह कहते हैं ना कि बिहाइंड द सीन हमें जाके देखना है कि क्या चीज़ें हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब महालक्ष्मी योग करता क्या है? मैं छोटा सा था तो मेरे वालिद साहब जो है वो एक चीज़ बड़ी इस्तेमाल करते थे अपने दोस्तों के साथ, क्लाइंट्स के साथ, कि जो लक्ष्मी है ना इसको हमेशा बचा के रखना चाहिए। तो अक्सर कहते हैं लक्ष्मी 2 किस्म की होती, एक दौलत को कहते हैं लक्ष्मी, एक जो घर की औरत होती है, ख़वातीन, उसको भी कहा जाता है कि इनको हमेशा नज़र बद से, इन चीज़ों से बचा के रखना चाहिए। तो ये वर्ड भी हमारे माशरे में थोड़ा सा आम बोला जाता है, सबको पता है कि इसका क्या मतलब है। महा मतलब अजीम, बेहतर। तो ये योग बेसिकली जब लगता है किसी भी जायचे में तो ये रिलेट करता है वेल्थ को। वेल्थ मतलब दौलत, और फेम, इन 2 चीज़ों से रिलेट करता है। वेल्थ और फेम यानी पैसा और इज़्ज़त, शोहरत, इन 2 चीज़ों से ये रिलेट करता है। किसी भी जायचे के अंदर अगर महालक्ष्मी योग मौजूद होगा तो ऐसे शख्स को वेल्थ और फेम के हवाले से, और कि उसके काम काज कारोबार के अंदर ब्लेसिंग्स होंगी, उसके साथ बड़ों की दुआएं होंगी, उसके लिए आसानी के जिस भी काम में वो हाथ डालेगा, मट्टी से सोना। अक्सर आपने लोग देखे होंगे कि कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो मट्टी को सोना बनाना ना भी जानते हों, लेकिन उनकी मौजूदगी, उनका वजूद उसको इस तरह से बना देती है कि और किसी के लिए वो चीज़ बेनिफिशियल ना हो, लेकिन वो उसको दूसरों के लिए, अपनी ज़ात के लिए बेनिफिशियल बना देते हैं। तो ये योग यही काम करता है कि आपके काम काज, करियर, प्रोफेशन से रिलेट आपको शोहरत भी देता है और उसके अंदर आपको वेल्थ भी देता है, दौलत से भी नवाजता है। लेकिन इसकी कंडीशंस होती हैं कि किस किस असेंडेंट के अंदर ये योग एप्लीकेबल होता है, किस असेंडेंट में ये लगेगा, किस में नहीं लगेगा, ये देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज इस वक्त हमारे सामने नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर है एरीज़। एरीज़ असेंडेंट के अंदर हमने सबसे पहले ये तलाश करना है कि मून और मार्स, चूँकि इन दोनों की वजह से ये योग बनता है, ये दोनों के दोनों क्या एरीज़ असेंडेंट के लिए फ्रेंडली हैं, क्या इसमें ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्स, अब मार्स जो है वो ख़ुद इस जायचे की कंट्रोलिंग पावर है। सबसे अच्छा प्लैनेट इस जायचे का कौन सा है? वो है मार्स। किसी भी जायचे का जो असेंडेंट का लॉर्ड होता है वो सबसे अच्छा होता है।
चाहे उसके पास छठा घर हो, 8वां भी हो, दूसरा या 12वां भी हो, अगर वो असेंडेंट का मालिक है तो वो सबसे बेस्ट होता है। अगर उसकी पोजीशन ख़राब ना हो जाए, डिग्री वाइज वीक ना हो जाए, हबूत का ना हो जाए, या 6, 8, 12 में जाकर ना बैठ जाए, तो सबसे अच्छा सियारा असेंडेंट का मालिक होता है। तो मार्स इस जायचे के अंदर हो गया पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल। अब हम मून की बात करते हैं कि मून अगर इस जायचे में हम लोग तलाश करें तो मार्स ने मून को दिया चौथा घर, केंद्र का घर। मार्स और मून ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हैं, और मून भी इस जायचे के अंदर, चूँकि केंद्र का एक अच्छा घर भी मिला, मार्स का दोस्त भी है, इस असेंडेंट के अंदर मून भी एक पॉजिटिव प्लैनेट है, बेनिफिशियल है, इस जायचे में बेहतर है। तो ये दोनों के दोनों इस जायचे में जब किसी एक घर में मौजूद होंगे तो महालक्ष्मी योग एरीज असेंडेंट के अंदर एप्लीकेबल हो जाएगा। एरीज असेंडेंट में ये योग बिल्कुल लगता है। अब महालक्ष्मी योग अगर हम देखें, ये दोनों के दोनों पहले घर में, दूसरे घर में एप्लीकेबल हैं। अगर हम तीसरे घर की बात करें कि ये दोनों के दोनों थर्ड हाउस में आकर बैठ जाएं, तो यहाँ पर ये योग तो लग जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर मेहनत भी बढ़ जाएगी साथ, कि मेहनत को, फजूल की मेहनत को, हार्डशिप को ये योग मिला है, उस हाउस में जाके ये योग लगा है, तो ऐसा शख्स सारी ज़िंदगी बैठा रहे तो शायद उसको कुछ ना मिले, लेकिन जब वो मेहनत करना शुरू करेगा तो उसका बेनिफिट उसको मिलना शुरू हो जाएगा, और फिर जहाँ जहाँ पर इनकी नज़र पड़ेगी वहाँ वहाँ पर भी ये फ़ायदा देंगे। अब मार्स और मून अगर जायचे के चौथे घर में आकर बैठ जाएं, फोर्थ हाउस में, अब यहाँ पर मून का ये अपना घर है, लेकिन मार्स को यहाँ पर हबूत मिलता है, यानी मार्स नीच का हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ आज आप लोगों के लिए बिल्कुल नई है, इसको बड़े गौर से आप लोगों ने सुनना है और समझना है। मैंने अक्सर पिछली वीडियोस में एक योग का इस्तेमाल किया था, नीच भंग योग। इसको नीच भंग राज योग भी कहा जाता है, कि कोई सियारा, कोई प्लैनेट अगर हबूत के घर में चला जाए, ख़राब घर में चला जाए, इसकी और भी डिटेल्स हैं, जब इसके ऊपर मैं आऊँगा तब मैं बताऊँगा आपको ज़्यादा एक्सप्लेन, लेकिन अभी सिंपल करके आपको बता रहा हूँ कि कोई सियारा अगर हबूत के घर में चला जाए और वहाँ पर उस घर का मालिक भी बैठा हो, जैसे मार्स को यहाँ पर हबूत मिला, नीच का हो गया, और मून भी साथ मौजूद है, तो उस घर का जो सियारा होता है वो उस हबूत के सियारे के जो बद असरात हैं उसको कम कर देता है, उसकी नेगेटिविटी को कम कर देता है। यानी भंग का मतलब है कि उसकी नेगेटिविटी को कम कर देना, उसके जैसे जहन को बंदा माउफ नहीं कर देता, हिप्नोटाइज कर देता है। इसी तरह जो ख़राब सियारा है उसकी जो शिद्दत है ख़राबी की, उसको कम कर दिया जाता है। इसको नीच भंग योग भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन नीच भंग योग एक और भी इसकी टर्म होती है कि अगर हबूत के घर में कोई शर्फी सियारा आके बैठ जाए, शर्फ का, जैसे यहाँ पर जुपिटर को शर्फ मिलता है, अगर जुपिटर भी यहाँ पर मौजूद है और साथ मार्स भी मौजूद है, तो एक शर्फी सियारा दूसरे नीच सियारे की उस चीज़ को, शिद्दत को कम करता है। अच्छा सियारा, उसको नीच भंग योग कहते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मार्स का होना साथ मून का होना, तो यहाँ पर मार्स की जो ख़राबी है, डिबिलिटेशन की, मून उसको कम करेगा, उसकी ख़राबी को कम करेगा। और यहाँ से जहाँ जहाँ भी ये लोग नज़र डालेंगे, मून तो अपने पॉजिटिव असरात देगा ही देगा, लेकिन इसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी भी आपने साथ देखनी है कि वो क्या कहती है। अब ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं जायचे के छठे घर में, तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होगा। ये दोनों मार्स और मून अगर आकर बैठ जाएं जायचे के 8वें घर में, तो यहाँ पर मार्स का अपना घर है, लेकिन मून का हबूत का घर है, तो यहाँ पर भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये दोनों के दोनों अगर जाकर बैठ जाते हैं जायचे के 12वें घर में, तो यहाँ पर भी चूँकि नहस घर है, बाय डिफ़ॉल्ट नहस घर है, तो यहाँ पर भी महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होगा। जायचे के पहले घर में, दूसरे घर में,
5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में मून और मार्स एरीज असेंडेंट के अंदर अगर मौजूद हों तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग की कैटेगरी एप्लीकेबल होती है। और डिग्री वाइज इसकी आपने ताकत ज़रूर देखनी है। अगर 0 डिग्रीज पर दोनों में से कोई भी एक हुआ तो फिर ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा। इस असेंडेंट के अंदर हम लोग मार्स का और मून का, यानी मार्स का रेड कॉरल सुर्ख मरजान और मून का जो जेमस्टोन बनता है वाइट पर्ल यानी सुच्चा मोती, सफ़ेद मोती, ये दोनों के दोनों इनकी प्लेसमेंट्स को देखते हुए कैरी किए जा सकते हैं। दोनों के दोनों एरीज असेंडेंट में बेनिफिशियल होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं टॉरस असेंडेंट की तरफ और देखते हैं कि उसमें महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता। जी, अब हम बढ़ते हैं टॉरस असेंडेंट की जानिब और इसमें देखते हैं कि महालक्ष्मी योग जो है वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। महालक्ष्मी योग मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता दूं, इस योग का मतलब ये है, इसकी डेफिनेशन ये है कि ये किसी भी जायचे में अगर लगा हो तो ये वेल्थ और फेम ये दोनों में जो है फ़ायदा देता है साहिब जायचा के लिए। महालक्ष्मी योग टॉरस असेंडेंट के अंदर इसको फाइंड आउट पहले करना है हमने। पहले इसको हम ढूंढेंगे कि जो मून और मार्स जिसकी वजह से महालक्ष्मी योग बनता है, क्या वो इस जायचे के लिए दोनों के दोनों प्लैनेट्स फ्रेंडली हैं या नहीं हैं। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 का मतलब है टॉरस, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है वीनस। अब वीनस जो है उसकी मार्स के साथ दोस्ती नहीं है और ना ही उसकी मून के साथ दोस्ती है, दोनों के लिए ये एंटी है। लेकिन हो सकता है कि जायचे में मार्स और मून को शायद उसने न्यूट्रल कर दिया हो, लेकिन यही चीज़ हमने पहले ये नहीं आपने लगन देख के फ़ौरन बोल देना कि ये तो एंटी है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ असेंडेंट्स के अंदर कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो एवरेज बिहेव कर यानी न्यूट्रल बिहेव करते हैं। किसी को केंद्र का अगर अच्छा घर मिल गया है, मूल त्रिकोण का अच्छा घर मिल गया, उस वजह से वो न्यूट्रल बिहेव करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्स को वीनस ने दिया जायचे का 12वां घर और जायचे का 7वां घर। एक नहस घर उसके पास है और एक बिल्कुल उसके ऑपोजिट मद्दे मुकाबिल उसका मुखालिफ 7वां घर, भले वो केंद्र का घर क्यों ना हो, लेकिन असेंडेंट के बिल्कुल सामने है। तो मार्स इस जायचे के अंदर जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वो मैलेफिक होगा, नेगेटिविटी देगा, पॉजिटिविटी अपनी दशांतरदशा में और ट्रांजिट पोजीशन में नहीं देगा। मून को अब हम देखते हैं कि मून को मिला जायचे का 3रा घर यानी मेहनत का घर, हार्डवर्क का घर, वहम का घर उसको मिल गया। तो मून भी इस जायचे के अंदर मैलेफिक है। टॉरस असेंडेंट के लिए ना तो मार्स बेनिफिशियल है ना ही मून बेनिफिशियल है। टॉरस असेंडेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हो ये सकता है कि जो मार्स है अगर वो 6, 8, 12 में अगर आता है, अपने अपने घर में आता है, और लगन का मालिक वीनस अगर कहीं पे भी अच्छा हो तो इसको विपरीत राजयोग अकेले को मिल जाएगा, बाकी किसी भी हाउस के अंदर जो है वो अच्छे असरात नहीं देगा। अगर वो विपरीत राजयोग की कंडीशन में नहीं है तो कभी भी वो पॉजिटिव असरात नहीं देगा। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि इस असेंडेंट के अंदर मार्स और मून का जेमस्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मार्स को विपरीत राजयोग भी मिलता है तो विपरीत राजयोग के अंदर भी उसका स्टोन नहीं पहना जाता। वो जैसा है, जिस तरह से है, जो डिग्री लेकर बैठा है वही एनफ है कि आपने मार्स को एक्टिव नहीं करना, मून को भी एक्टिव नहीं करना, वरना हार्डशिप जो है वो बढ़ जाएगी। टॉरस असेंडेंट के अंदर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होता। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जेमिनी असेंडेंट को देखते हैं कि क्या जेमिनी असेंडेंट के अंदर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। जी, अब हम लोग देखते हैं कि जेमिनी असेंडेंट के अंदर महालक्ष्मी योग जो है वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिकॉल कर दूं कि महालक्ष्मी योग लगता है मार्स और मून की दोनों की प्लेसमेंट किसी एक हाउस में हो। असेंडेंट के मुताबिक इन दोनों का अच्छा होना ज़रूरी है। अगर ये 0 डिग्री पे हैं या असेंडेंट के एंटी है, दोनों भी कोई एक या अच्छा घर नहीं लेके दोनों में से कोई एक ख़राब हो जाए तो ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। और महालक्ष्मी योग का मतलब ये है कि वेल्थ एंड फेम, ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है।
कि दौलत, पैसा और शोहरत, फेम, ये साहिब जायचा को ये योग अता करता है। जेमिनी असेंडेंट के अंदर नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है, 3 का मतलब है जेमिनी, जायचे का पहला घर, और जेमिनी का जो लॉर्ड है वो है मरकरी, कि जायचे की कंट्रोलिंग पावर मरकरी के पास है। और इसमें हम देखते हैं कि जिन 2 प्लैनेट्स की वजह से महालक्ष्मी योग लगता है, क्या वो जेमिनी असेंडेंट के लिए फ्रेंडली हैं, एंटी हैं, क्या हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मून को मरकरी ने 2nd हाउस दिया हुआ है। 2nd हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट घर है, लेकिन मून मरकरी का एंटी है, वो उसके साथ फ्रेंडली नहीं है। इसके बाद मार्स की अगर हम बात करें तो मार्स को मिला है जायचे का 11वां घर, और मार्स को मिला है जायचे का एक नहस 6ठा घर। तो 2 घर इस वक्त मार्स के पास हैं। जब हमने जेमिनी असेंडेंट बड़ा डिटेल में पढ़ा था तो मैंने सिर्फ इन्हीं 2 प्लैनेट्स का जिक्र किया था कि मून और मार्स, ये दोनों के दोनों जेमिनी असेंडेंट के अंदर सख्त तरीन इसके दुश्मन होते हैं, सख्त तरीन मुखालिफ होते हैं। अपने घर में हों, किसी ऐसी पोजीशन में हों तो पॉजिटिव बिहेव करते हैं, अनलेस और अनटिल इसके अलावा कोई ऐसी सूरत नहीं होती कि इन्होंने आपको कोई फ़ायदा या कोई और चीज़ देनी हो, या ट्रांजिट पोजीशन में इनकी कोई ऐसी सूरत बन जाए कि फिर आप जाके इसको थोड़ा सा बेहतर या वक्ती तौर पे कोई बेनिफिट लेने के लिए आप इनको यूज़ करें। तो इस जायचे के अंदर ना तो मून बेनिफिशियल है, ना ही मार्स बेनिफिशियल है। तो यहीं पे ही हमें पता चल जाता है कि जेमिनी असेंडेंट के अंदर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होता, जेमिनी असेंडेंट के अंदर ये नहीं लगता। और इस जायचे के अंदर ये दोनों के दोनों अगर आकर दूसरे घर में बैठ जाएं, या आप लोगों की मेमोरी को रिकॉल करने के लिए कि मून के 2nd हाउस में अगर मार्स आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर मार्स नीच का यानी हबूत का हो जाता है। और मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि अगर किसी हबूत के घर में उस घर का मालिक भी मौजूद हो, यानी मून के हाउस में अगर मार्स को हबूत मिला है और मून वहाँ पर मौजूद है, तो उसको मून जो है वो मार्स की जो ख़राबी है उसको कम करता है, उसको कम करने की कोशिश करता है, उसकी शिद्दत को कम करता है, और इसको हम नीच भंग योग कहते हैं। इसकी एक और सूरत भी होती है नीच भंग योग की, कि अगर हबूत के घर में है और वहाँ पर उसी घर में किसी और प्लैनेट को शर्फ मिल रहा हो, कि एक शर्फ के हाउस में एक सियारे को शर्फ मिल रहा है और एक को हबूत मिल रहा है और दोनों के दोनों इकट्ठे बैठे हैं, तो इसको भी नीच भंग योग कहा जाता है, जिसको हम डिटेल में आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अलबत्ता जेमिनी असेंडेंट के अंदर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होता। ये दोनों के दोनों अपने अपने तौर पे तमाम हाउसेस के अंदर बिहेव करेंगे। मार्स को सिर्फ, चूँकि मार्स के पास 6ठा घर है, अगर असेंडेंट का लॉर्ड मरकरी बेहतर होगा तो फिर मार्स को इस असेंडेंट में विपरीत राजयोग मिलेगा, अदरवाइज़ महालक्ष्मी योग इसमें एप्लीकेबल नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कैंसर असेंडेंट को देखते हैं कि उसमें महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल है या नहीं है। कैंसर असेंडेंट में अब हम लोग देखते हैं कि महालक्ष्मी योग जो है वो एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। महालक्ष्मी योग ये एक ऐसा योग किसी भी जायचे में मौजूद हो और एप्लीकेबल हो तो ये वेल्थ और फेम को रिप्रेजेंट करता है। ये योग लगता है मून और मार्स की दोनों की मौजूदगी, दोनों का पड़ाव एक घर में अगर हो, डिग्री वाइज इनमें ताकत होना बहुत ज़रूरी है। और इनका क्या कहते हैं, हबूत के घर में ना हो, दोनों में से कोई एक अगर मैलेफिक हो जाता है तो ये योग एप्लीकेबल फिर नहीं होता। कैंसर असेंडेंट को अगर हम देखें नंबर 4 जहाँ पर लिखा हुआ है, 4 का मतलब है कैंसर। कैंसर का लॉर्ड प्लैनेट है मून, और मून और मार्स इन दोनों में से एक प्लैनेट यानी मून खुद इस जायचे की कंट्रोलिंग पावर है कि जायचे का सबसे जो बेनिफिशियल प्लैनेट है वो मून खुद है। खुद जो है वो इस जायचे की ताकत को कंट्रोल कर रहा है, मेन पायलट है। अब हमने ये देखना है कि मून जो कि फ्रेंडली है मार्स के साथ भी, उसने मार्स को कौन कौन से हाउस दिए। मून ने मार्स को दिया जायचे का 10वां घर और मार्स को मिला जायचे का 5वां घर, यानी एक घर मोल तरकोन में मिल गया और एक घर उसने इसको केंद्र में दे दिया। तो मून के पास भी इस जायचे के 2 बड़े इम्पॉर्टेंट हाउस हैं, अहम घर हैं। तो इस जायचे में मून भी बेनिफिशियल है और इस जायचे में मार्स भी बेनिफिशियल है कि दोनों के दोनों अच्छे प्लैनेट्स हैं।
कैंसर असेंडेंट के अंदर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होता है, इस जायचे में ये बिल्कुल लगता है। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों असेंडेंट में ही आकर बैठ जाएं, फर्स्ट हाउस में ही, तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस में मार्स चूँकि नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का, और मून उसके साथ मौजूद है। अब यहाँ पर महालक्ष्मी योग तो नहीं लगेगा, लेकिन ओन साइन का अपने हाउस में मून जो है वो मार्स की ख़राबी को कम करेगा, उसकी ताकत को, ख़राबी वाली ताकत को कम करेगा। अब ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं जायचे के थर्ड हाउस में, अब यहाँ पर महालक्ष्मी योग तो लगेगा, लेकिन ये योग फजूल की एनर्जी, फजूल की हार्डशिप, फजूल की मेहनत को एक्टिव कर देगा और कि साहिब जायचा ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर देगा। अब ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं जायचे के 5वें घर में, अब 5th हाउस के अंदर मून जो है वो नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का, और मार्स का ये अपना घर है। अब यहाँ पर मून की ख़राबी को मार्स जो है वो कम करेगा कि मून को, जो साहिब जायचा को यहाँ पर जाकर हबूत मिला, अब मार्स जो है उसकी ख़राबी को कम करेगा। अब ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाते हैं जायचे के 6ठे घर में, यहाँ पर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पर आकर घर नहस है, ख़राब हो जाते हैं। अब मून और मार्स अगर आकर बैठ जाएं जायचे के 8वें घर में, यहाँ पर भी महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि घर नहस है। ये दोनों के दोनों अगर जाकर बैठ जाएं जायचे के 12वें घर में, तो यहाँ पर भी महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये नहस घर है। इस जायचे के दूसरे घर में, जायचे के 4थे घर में, 7वें घर में, 9वें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में यहाँ पर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होगा। अगर ये दोनों के दोनों पहले घर में हों, तीसरे घर में हों, 5वें में हों, 6, 8 और 12वें घर में मौजूद हों मून और मार्स, तो फिर यहाँ पर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होता। इस असेंडेंट के अंदर मार्स और मून, इन दोनों का जेमस्टोन पहना जा सकता है, दोनों का स्टोन आप कैरी कर सकते हैं, करियर के लिए, मोहब्बत के लिए, अनसर्टेन गेन के लिए, प्रमोशन के लिए, तरक्की के लिए, पर्सनालिटी के लिए, इन तमाम मामलात के अंदर फ़ायदा जो है इस असेंडेंट में बिल्कुल मिलेगा। आगे अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि लियो असेंडेंट के अंदर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। लियो असेंडेंट के अंदर अब हम लोग देखते हैं कि महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल है या नहीं है। इस वक्त आपके सामने जायचा स्क्रीन पर मौजूद है, नंबर 5 लिखा हुआ है, जहाँ पर इसका मतलब है इस जायचे का जो फर्स्ट हाउस है वो लियो है। लियो जिसका लॉर्ड प्लैनेट है सन, मून और मार्स, इन दोनों का फ्रेंडली है, लेकिन हमने ये पहले तलाश करना है कि जायचे के अंदर इन दोनों की प्लेसमेंट क्या है। कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए फ्रेंडली नहीं होते, एनिमी होते हैं या एंटी होते हैं, लेकिन उनकी प्लेसमेंट उनको आपके लिए एवरेज यानी न्यूट्रल कर देती है। और कुछ फ्रेंडली प्लैनेट्स होते हैं जिनकी प्लेसमेंट आपके लिए या साहिब जायचा के लिए वो ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले हमने देखना है मार्स को, कि सन ने मार्स को इस जायचे में एक दिया मूलतर कोण का घर 9th हाउस और एक केंद्र का हाउस 4था घर दे दिया। तो मार्स इस जायचे के अंदर एक फ्रेंडली प्लैनेट है, एक अच्छा सहारा है। मून को अगर हम तलाश करें तो मून को सन ने दे दिया जायचे का 12वां घर यानी एक नहस घर। मून को ख़राब घर यानी नहस घर मिलने की वजह से मून इस जायचे के लिए एक मैलेफिक प्लैनेट है, नहस से आ रहा है। जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पर नेगेटिविटी ही देगा। तो इन दोनों का अगर एक घर में पड़ाव हो जाए लियो असेंडेंट के अंदर, तो महालक्ष्मी योग लियो असेंडेंट में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि मून जो है वो ख़राब हो चुका है। अगर असेंडेंट का मालिक सन जो है वो अच्छी पोजीशन पे हो
तो सिर्फ और सिर्फ मून जो कि एक मैलेफिक प्लैनेट है 6, 8, 12 के अंदर उसको विपरीत राजयोग मिल जाएगा। अदरवाइज़ इस पूरे के पूरे जायचे में वो कोई खैर की खबर सुनाने वाला नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्गो असेंडेंट की तरफ, देखते हैं कि उसमें महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। वर्गो असेंडेंट की अगर हम लोग बात करें कि वर्गो असेंडेंट के अंदर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इस वक्त आप लोग देख सकते हैं नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है 6 का मतलब है वर्गो के जायचे की जो कंट्रोलिंग पावर है, पहला घर है असेंडेंट वो वर्गो है, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है मरकरी। मरकरी ने मून और मार्स इन दोनों की वजह से ये जो महालक्ष्मी योग लगता है, इन दोनों के साथ क्या सलूक किया, इनको कौन कौन से हाउसेस दिए, अपनी प्लेसमेंट के मुताबिक क्या इस असेंडेंट में ये दोनों बेनिफिशियल हैं या नहीं हैं, इसको देखते हुए हम लोग सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि इस असेंडेंट में महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मून को। मून मरकरी के लिए एक एंटी प्लैनेट है कि इसकी मरकरी के साथ दोस्ती नहीं है। इस जायचे के अंदर मरकरी ने मून को दिया 11वां घर, एक अच्छा घर दिया हुआ है उसको, यानी उसकी ख्वाहिशात का, उसके मुनाफे का, उसकी डिज़ायर्स का ये घर लेकर बैठा है। अब मार्स को अगर हम देखें कि मार्स के पास मौजूद है जायचे का एक तीसरा घर और जायचे का 8वां घर। मार्स मरकरी का ये भी एंटी है, इन दोनों की आपस में नहीं बनती। मरकरी की सिर्फ 2 वाहिद ऐसे सियारे हैं, बाकी सबके साथ इसकी दोस्ती है। राहु केतु से भी दोस्ती है, नहीं दोस्ती तो वो मार्स और मून इन दोनों से ही मरकरी की दोस्ती नहीं है। तो इस असेंडेंट के अंदर महालक्ष्मी योग किसी भी सूरत एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि मार्स को एक नहस घर भी मिला हुआ है, मरकरी के लिए वैसे ही वो एनिमी है। तो मार्स इस असेंडेंट में जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, वहाँ पर प्रॉब्लम्स ही देगा। सिर्फ और सिर्फ एक सूरत बनेगी, वो ये है कि अगर मरकरी इस असेंडेंट के अंदर, इस जायचे के अंदर कहीं पे भी अच्छी पोजीशन लेकर बैठा है, तो 6, 8, 12 में मार्स को विपरीत राजयोग बस मिल जाएगा। अदरवाइज़ मार्स इस जायचे के अंदर ख़राबियाँ ही पैदा करेगा। और सेम इज़ द केस कि मून जो है वो जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, उसके लिए एंटी है। अपने हाउस में होगा तो अपने हाउस में कोई भी प्लैनेट ख़राबी नहीं देता, लेकिन जिस घर में होगा वहाँ पे बेचैनी, उससे रिलेटेड घबराहट, ये फ्रस्ट्रेशन, ये तमाम की तमाम चीज़ें ज़रूर देगा। इस असेंडेंट के अंदर मून और मार्स का स्टोन पहनने का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर पहनेंगे तो दोनों के दोनों मिलकर ख़राबियाँ ही पैदा करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं लिब्रा असेंडेंट के अंदर और ये देखते हैं कि महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल है या नहीं है। लिब्रा असेंडेंट की हम लोग बात करते हैं कि लिब्रा असेंडेंट के अंदर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इसका समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कोई भी योग हो, किसी भी योग को समझने से पहले ये ज़रूर देखा करें कि उसकी जो थ्योरी है, उसकी जो पीछे बेस है, वो क्या कहती है। सिर्फ देखकर ये कह देना कि फ़लाँ के जायचे में महालक्ष्मी योग है, बुध-द्वितीया राजयोग लगा हुआ है, गजकेसरी योग लगा हुआ है, लेकिन अगर वो डिग्री वाइज उनमें ताकत ही ना हो, या कम्बस्ट है कोई इन दोनों में से एक, कोई हबूद के घर में है, नीच के घर में, या 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो कोई भी योग जब भी एप्लीकेबल होता है वो अपनी प्लेसमेंट से होता है कि वो क्या प्लेसमेंट लेकर बैठा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लगन, यानी असेंडेंट के मुताबिक वो क्या प्लेसमेंट लेकर बैठा हुआ है। इस असेंडेंट के अंदर लिब्रा असेंडेंट में अगर आप लोग देखें नंबर 7 जहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है लिब्रा। लिब्रा का लॉर्ड प्लैनेट है वीनस। और जब हम लिब्रा असेंडेंट पढ़ रहे थे, मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताया था कि लिब्रा असेंडेंट के अंदर मून जो है ये न्यूट्रल होता है, ये एवरेज होता है। क्यों? क्योंकि इसको प्लेसमेंट एक ऐसी मिल गई कि अब ये यहाँ पर इस जायचे में नेगेटिव नहीं रहा। असेंडेंट का एंटी पार्टी ज़रूर है, लेकिन जो जिम्मेदारी इसको मिली है करियर की, प्रोफेशन की, इज़्ज़त की, शोहरत की, ये वही तो चीज़ें हैं जो हर कोई चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में निभाना चाहता है। तो यहाँ पर मून को अच्छी पोजीशन मिलने की वजह से मून इस जायचे में एक एवरेज यानी न्यूट्रल प्लैनेट की तरह बिहेव करता है।
मार्स की अगर बात की जाए तो मार्स को मिला जायचे का दूसरा घर और जायचे का 7वां घर। इस असेंडेंट के अंदर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होता। तो लिब्रा असेंडेंट को अगर हम देखें तो इसमें मार्स और मून अगर किसी भी हाउस में आ जाएं तो ये महालक्ष्मी योग की जो एप्लीकेबल यहाँ करने की जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे पूरे नहीं होते, क्योंकि मून और मार्स में से दोनों में से एक असेंडेंट का सख्त तरीन मुखालिफ है और वो है मार्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट के अंदर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। स्कॉर्पियो असेंडेंट की हम लोग बात करते हैं कि स्कॉर्पियो असेंडेंट के अंदर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। महालक्ष्मी योग मून और मार्स इन दोनों की वजह से लगता है। सबसे पहले हमने ये तलाश करना है कि स्कॉर्पियो असेंडेंट के अंदर ये दोनों कौन कौन से हाउस लेकर बैठे हैं, क्या कंट्रोलिंग पावर है इनके पास, किस तरह का बर्ताव है, क्या बिहेवियर है, फिर इनका अगर पड़ाव एक घर में होता है देन ये एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। इस चीज़ को पहले फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपने प्रेडिक्ट करना है। ये काम नहीं करना कि किसी भी जायचे में मून और मार्स दोनों साथ बैठे हैं और बंदा बेचारा अभी ताज़ा जेल से छूट के आया हो और आप उसे कहें जी आपको दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। दौलत क्या, उसको शोहरत शायद मिल जाए उसके उस बदअमालों की वजह से जहाँ से वो छूट के आया है। तो ये चीज़ बड़ी डिटेल में देखनी होती है। अब इस असेंडेंट का सबसे पहले देखें कि नंबर 8 जहाँ पे लिखा हुआ है, 8 का मतलब है स्कॉर्पियो कि कंट्रोलिंग पावर इस जायचे की स्कॉर्पियो और उसका जो लॉर्ड प्लैनेट है मार्स खुद है। तो मार्स के पास इस जायचे की कंट्रोलिंग पावर है। मार्स वैसे ही जायचे के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल प्लैनेट माना जाता है। अब मार्स ने मून को दिया जायचे का 9th हाउस, यानी मूल त्रिकोण का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट घर। मून भी इस असेंडेंट के अंदर फ्रेंडली होता है कि उसके भी पॉजिटिव असरात होते हैं। तो इस बेस के ऊपर स्कॉर्पियो असेंडेंट के अंदर महालक्ष्मी योग बिल्कुल एप्लीकेबल होता है कि जो साहिब जायचा स्कॉर्पियो असेंडेंट लेकर पैदा हो और उसके जायचे में मार्स और मून दोनों के दोनों ये किसी हाउस में हों, अच्छी जगह पे हों, ये देखें अच्छी जगह पे हों, तो फिर ये योग एप्लीकेबल होता है। अगर ये दोनों के दोनों जायचे के पहले घर में ही आ जाएं, फर्स्ट हाउस में ही, तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्स का तो अपना घर है, लेकिन मून को स्कॉर्पियो असेंडेंट के अंदर डिबिलिटेशन हो जाती है, यानी नीच का हो जाता है, हबूत का। तो अब इन दोनों में से एक ख़राब हो गया। अब यहाँ पर मून को जो हबूत मिला उसकी ख़राबी को मार्स अपने ही घर में रहकर इसकी ख़राबी को कम करने की कोशिश करता है। अब ये दोनों के दोनों अगर जायचे के 3rd हाउस में आकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पर मार्स को शर्फ भी मिलता है कि मार्स सबसे अच्छी पोजीशन पे चला जाता है। लेकिन ये चीज़ देखनी है कि उसको जो शर्फ मिल रहा है, उसको जो ताकत मिल रही है उस योग के हवाले से, तो वो किस चीज़ की ताकत मिल रही है? ज़्यादा मेहनत करने की, यानी डू मोर। एक चीज़ से दिल नहीं भरेगा, बस मेहनत, स्ट्रगल, एफर्ट, हर वक्त के नींद में भी काम कर रहा होगा। अब ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं जायचे के 6ठे घर में, 6th हाउस में महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि नहस घर है, मार्स का भले अपना घर है, लेकिन मून जो है वो ख़राब हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा और ना ही मार्स को यहाँ पे विपरीत राजयोग मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्स असेंडेंट का मालिक है। अब हमने विपरीत राजयोग को अगर तलाश करना है तो हमें मार्स को अच्छी जगह पे भी तलाश करना है, और वो खुद ही जाकर ख़राब हो गया। अब ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं जायचे के 8वें घर में, पहले 8वें घर में महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि नहस घर है, ख़राब घर है। अब ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं जायचे के 9th हाउस में, तो यहाँ पर भी महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मार्स को हबूत मिलता है, नीच का हो जाता है। अब उसकी जो ख़राबी है, मून अगर उसके साथ मौजूद है और डिग्री वाइज ताकत में है, तो फिर वो मार्स की ख़राबी को कम करेगा।
आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब के ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं जायचे के 12वें घर में, तो यहाँ पर भी महालक्ष्मी योग स्कॉर्पियो असेंडेंट के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता। महालक्ष्मी योग कहाँ कहाँ नहीं लगेगा? पहले घर में, तीसरे घर में लगेगा लेकिन हार्डशिप को बढ़ाएगा। छठे घर में, 8वें घर में, 9वें घर में और 12वें घर में महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होगा। स्कॉर्पियो असेंडेंट के अंदर दूसरा घर, चौथा घर, 5वां, 7वां, 10वां और 11वां घर, इन घरों में महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होता है। अगर इन घरों में हो तो साहिब जायचा को वेल्थ और फेम दोनों चीज़ें जो हैं वो बआसानी मिलेंगी, लेकिन डिग्री वाइज इनका ताकत में होना ज़रूरी है। अगर डिग्री वाइज ताकत में नहीं है तो फिर इन अच्छे हाउसेस के अंदर उनके जो स्टोन्स हैं मून के और मार्स के वो बिल्कुल पहने जा सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं सेजिटेरियस असेंडेंट के अंदर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। सेजिटेरियस असेंडेंट के अंदर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इसको हम देखते हैं। नंबर 9 जहाँ पर लिखा हुआ है, 9 का मतलब है सेजिटेरियस, और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि मार्स को सेजिटेरियस का लॉर्ड प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर ने मार्स को दे दिया एक मूल त्रिकोण का घर, 5वां घर, और एक दे दिया नहस घर, 12वां घर। मूल त्रिकोण का घर मिल जाने की वजह से मार्स जो है सेजिटेरियस असेंडेंट के लिए एक अच्छा प्लैनेट माना जाता है, पॉजिटिव प्लैनेट है कि इस जायचे में जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा वहाँ पे पॉजिटिविटी देगा। मून की अगर हम बात करें कि मून को जुपिटर ने दे दिया जायचे का 8वां घर, कि बाय डिफ़ॉल्ट एक नहस घर उसको मिल चुका है, तो इस असेंडेंट के अंदर महालक्ष्मी योग मून की ख़राबी की वजह से किसी भी सूरत में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये दोनों के दोनों जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे, अपने अपने तौर पे ये बिहेव करेंगे। सेजिटेरियस असेंडेंट के अंदर हम लोगों ने ये देखना है, ये चीज़ आपने बड़ी गौर से और तवज्जो से सुननी है और समझनी है, वो ये है कि ये दोनों के दोनों अगर छठे घर में आकर बैठ जाएं, छठे घर में आकर बैठना, अगर असेंडेंट का लॉर्ड जुपिटर जो है वो अच्छी पोजीशन पे हो, बेहतर पोजीशन पर मौजूद हो, तो यहाँ पर इन दोनों को महालक्ष्मी योग तो नहीं मिलेगा, लेकिन अपने अपने तौर के ऊपर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मिलेगा विपरीत राजयोग। अब 8वें घर की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये दोनों अगर आकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर मून और मार्स, मून को विपरीत राजयोग मिलेगा, लेकिन मार्स जो है उसको यहाँ पर विपरीत राजयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्स इस हाउस में जाकर नीच का यानी हबूत का हो जाता है, डिबिलिटेशन का हो जाता है। और यहाँ पर मून उसकी, जो मैंने नीच भंग योग बताया था कि मून जो है वो उसकी शिद्दत को कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि घर नहस है, घर ख़राब है। अब हम बात करते हैं 12वें घर की कि 12th हाउस में अगर ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाएं और असेंडेंट का लॉर्ड अच्छा हो जाए, तो यहाँ पर मार्स को विपरीत राजयोग मिलेगा, लेकिन जो मून है वो यहाँ पर नीच का यानी हबूत का हो जाता है, तो मून जो है यहाँ पर नेगेटिविटी देगा। अब यहाँ पर मार्स जो है उसकी ख़राबी को कम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि नहस घर है। तो सिर्फ़ और सिर्फ इन दोनों के लिए छठा घर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है। अगर दोनों की प्लेसमेंट 6 हाउस में हो जाए और जुपिटर अच्छा हो तो फिर विपरीत राजयोग की कंडीशन बनती है। 8वें में और 12वें में ये दोनों इंडिविजुअली विपरीत राजयोग लेकर बैठते हैं, और सेजिटेरियस असेंडेंट के अंदर महालक्ष्मी योग जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता। अब हम आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की तरफ, देखते हैं कि यहाँ पर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की हम बात करते हैं कि इसमें देखते हैं कि महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। महालक्ष्मी योग, इस योग की डेफिनेशन ये है कि ये किसी भी जायचे में अगर लगा हो तो ये वेल्थ और फेम इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है या देता है, इसमें आसानी पैदा होती है। लेकिन उसके लिए इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये योग लगता है मून और मार्स की दोनों का कंजक्शन, यानी एक घर में इन दोनों का पड़ाव हो तो फिर ये योग लगता है। उसके लिए सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट करना है कि असेंडेंट के मुताबिक इन दोनों का बिहेवियर क्या है, ये दोनों कौन कौन से हाउसेस
क्या पोजीशन लेकर बैठे हैं, उसकी बेस के ऊपर फिर आप इसको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 10 जहाँ पर लिखा हुआ है, 10 का मतलब है कैप्रिकॉन, कि इस जायचे में कैप्रिकॉन का लॉर्ड प्लैनेट है ज़ुहल यानी सैटर्न। सैटर्न ने इस जायचे का चौथा घर और इस जायचे का 11वां घर दे दिया मार्स को। जब हमने कैप्रिकॉन असेंडेंट पढ़ा था तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मार्स कैप्रिकॉन असेंडेंट के अंदर एक न्यूट्रल एवरेज प्लैनेट होता है, न्यूट्रल प्लैनेट की तरह बिहेव करता है। तो इस जायचे में मार्स को तो हमने बेहतर पाया। अब मून की अगर हम बात करें तो मून को मिला 7वां घर, बिल्कुल असेंडेंट के ऑपोजिट, बिल्कुल उसके सामने, और किसी भी सूरत मून और सैटर्न इन दोनों की दोस्ती नहीं हो सकती। ये दोनों एक दूसरे के शदीद तरीन मुखालिफ भी हैं, दुश्मन भी हैं, और इन्हीं दोनों की वजह से साड़सती भी लगती है, जो अक्सर आप लोगों ने ये वर्ड भी सुना होगा। तो इस असेंडेंट के अंदर मून जो है वो मैलेफिक है यानी ख़राब है। तो कैप्रिकॉन असेंडेंट के अंदर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होता, किसी भी जगह पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, अपने अपने तौर के ऊपर ये दोनों बिहेव करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्वेरियस असेंडेंट को देखते हैं कि उसमें महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। एक्वेरियस असेंडेंट की अगर बात की जाए कि इसमें महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल है या नहीं है, उसके लिए हमने मून और मार्स की पोजीशन को सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि ये दोनों के दोनों कौन सा हाउस लेकर बैठे हैं और इस जायचे में उनका क्या रोल है। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 11 जहाँ पर लिखा हुआ है, 11 का मतलब है एक्वेरियस, कि इस जायचे की जो कंट्रोलिंग पावर है एक्वेरियस का जो लॉर्ड ज़ुहल सैटर्न उसके पास है। सैटर्न ने मार्स को दिया जायचे का 3रा घर और मार्स को दिया जायचे का 10वां घर। तो इस असेंडेंट के अंदर केंद्र का घर मिलना मार्स के लिए उसको न्यूट्रल यानी एवरेज में कन्वर्ट कर देता है। और मून की अगर हम बात करें कि मून जो है वो इस जायचे के अंदर उसको मिला है 6ठा घर यानी एक नहस घर। तो ये दोनों इस जायचे में महालक्ष्मी योग नहीं बनाते। ये दोनों के दोनों इस जायचे के अंदर मार्स अपने तौर पे बिहेव करेगा, मून अपने तौर पे बिहेव करेगा। अगर असेंडेंट का लॉर्ड अच्छा होगा तो 6 हाउस में मून को अपने ही घर में विपरीत राजयोग मिलेगा, लेकिन उसके साथ मार्स हबूत का यानी नीच का हो जाएगा। ये दोनों के दोनों 8वें घर में हों तो यहाँ पर मून को विपरीत राजयोग मिलेगा अगर ज़ुहल अच्छा है तो। फिर इसके बाद 12वें घर की अगर बात की जाए तो 12वें घर में मून को विपरीत राजयोग मिलेगा अगर ज़ुहल अच्छा है तो। यहाँ पर मार्स 12th हाउस में शर्फ का होता है यानी उच्च का हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका शर्फ भी जो है किसी काम का नहीं है। तो एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होता। इस असेंडेंट में मून का स्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मार्स का स्टोन पहन सकते हैं अगर करियर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। करियर के अंदर कोई बेहतरी के लिए मार्स की दशा अंतरदशा के अंदर इसका स्टोन पहना जा सकता है। आगे अब हम बढ़ते हैं, आखिरी हमारा असेंडेंट रह गया पाइसेस। उसमें देखते हैं कि महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। पाइसेस असेंडेंट के अंदर महालक्ष्मी योग को हम देखते हैं कि मून और मार्स इन दोनों का कंजक्शन यानी इन दोनों का किरान, इन दोनों की प्लेसमेंट एक हाउस में हो, असेंडेंट के मुताबिक ये बेनिफिशियल हैं, तो फिर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल होता है। इन दोनों में से कोई अगर एक ख़राब हो जाए, नीच का हो जाए, तो फिर ये योग एप्लीकेबल नहीं होता, या 6, 8, 12 में जाकर ये बैठ जाएं तो तब भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर इन दोनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं भूल भी जाऊं बार बार आप लोगों को बताना, तो ये आप लोगों ने ख़ुद से याद रखनी है कि डिग्री जो है, डिग्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर 29 दर्जे है, 0 है, तो फिर भी मतलब कुछ तो ताकत होनी चाहिए कुछ काम करने के लिए। कि जैसे गाड़ी में अगर फ्यूल ही नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं। चाहे आप उसमें 100 रुपये का फ्यूल डलवाएं, आपको थोड़े से आगे तक ले जाए, कुछ 1 किलोमीटर तक ही ले जाए बेशक, लेकिन इसी तरह प्लैनेट का जो फ्यूल है वो उसकी डिग्री है। जब तक उसके अंदर डिग्री जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी या इतनी नहीं होगी कि वो चलने के असरात देने के काबिल हो जाए, तब तक किसी भी, चाहे योग हो या ना हो,
तो वो किसी भी असरात को रखने की ताकत नहीं रखता। इस जायचे के अंदर नंबर 12 जहाँ पर लिखा हुआ है, 12 का मतलब है पाइसेस। पाइसेस का लॉर्ड प्लैनेट है जुपिटर। अब जुपिटर जो है मून और मार्स इन दोनों के साथ फ्रेंडली है। देखते हैं कि जुपिटर ने इस जायचे में 5वां घर मूल त्रिकोण का बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस दिया मून को, कि मून इस जायचे के अंदर एक पॉजिटिव प्लैनेट है, एक अच्छा प्लैनेट है, अच्छे असरात रखने वाला सितारा है, क्योंकि उसको मूल त्रिकोण का घर मिला है। अब आगे बढ़ते हैं मार्स की जानिब, के मार्स को जुपिटर ने दे दिया जायचे का दूसरा घर और जायचे का 9वां घर। अब मार्स को भी दूसरा और 9वां घर मूल त्रिकोण में मिलना, ये भी मार्स की एक खुशबख्ती कह लें या दोस्ती निभाते हुए उसने यह हाउस उसको दे दिया कि मार्स भी इस जायचे के अंदर पॉजिटिव हो गया, फ्रेंडली हो गया। ये दोनों के दोनों अब अच्छे हो गए। तो पाइसेस असेंडेंट के अंदर महालक्ष्मी योग बिल्कुल एप्लीकेबल होता है, ये बिल्कुल लगता है, लेकिन कुछ जगहों पे ये योग नहीं लगता। ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं 5वें घर में, 5th हाउस में, ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मून तो अपने घर का है, लेकिन मार्स नीच का यानी ख़राब है। यहाँ पर ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर बस इतना काम होगा कि मून जो है उसके साथ बैठकर जो मार्स की ख़राबी है उसकी शिद्दत को कम करेगा। अब ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं 6ठे घर में, यहाँ पर ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नहस घर है। ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाएं 8वें घर में, यहाँ भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि नहस घर है। ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं जायचे के 9th हाउस में, यहाँ पर ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मून को हबूत मिलता है यानी नीच का हो जाता है। लेकिन मार्स यहाँ पर उसके साथ बैठकर उसकी ख़राबी को कम करने की कोशिश करेगा या उसको कम करेगा। अब ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं जायचे के 12वें घर में, तो यहाँ पर भी महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नहस घर है, ख़राब जगह पे, बुरी जगह पे आकर दोनों बैठ गए, तो यहाँ पर ये योग एप्लीकेबल नहीं है। इस जायचे के पहले घर में, दूसरे घर में, अच्छा तीसरा घर मैंने स्किप कर दिया था। तीसरे घर की वही थ्योरी है कि यहाँ पर ये योग तो लग जाएगा, लेकिन उसकी हार्डशिप और मेहनत को भी एक्टिव करेगा। छोटे बहन भाइयों की जो जिम्मेदारी है उसको भी एक्टिव कर देगा। अब जायचे के 4थे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में अगर ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाएं तो महालक्ष्मी योग इस जायचे में एप्लीकेबल होता है। ये दोनों के दोनों अगर ये योग लेकर बैठे हैं, अच्छी जगह पे हैं, जुपिटर पाइसेस असेंडेंट के अंदर इन दोनों का स्टोन लेकर पहना जा सकता है। मून के लिए वाइट पर्ल और मार्स के लिए रेड कोरल। हमने एरीज से लेकर पाइसेस तक महालक्ष्मी योग के हवाले से पढ़ा। आज की टिप ऑफ द डे मैं आपको देता चलूँ। अक्सर फैमिलीज़ जो हैं किसी के घर को रिश्ता लेकर जाते हैं शादी के हवाले से कोई बात करने के लिए, और मोस्टली ये होता है कि बात नहीं बनती, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, कि बात नहीं बनती, मिजाज नहीं मिल रहे होते। कई दफ़ा तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है कि लोग आते हैं, अच्छा जवाब नहीं दे के जाते। दोनों जानिब ये बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आजकल हमारे माशरे की, ये एक आम सी प्रॉब्लम है। तो अगर कभी भी आप में, आपके गिरदोनवा में, आपकी फैमिली में, दोस्तों में, फ्रेंड्स में अगर किसी के घर कभी को रिश्ता लेकर जाते हैं किसी की बेटी को देखने या किसी के बेटे को देखने के लिए, तो जुम्मे के दिन का ज़रूर इंतखाब किया करें, क्योंकि जुम्मे का जो दिन है वो वीनस का दिन है। अब वीनस का ताल्लुक़ है प्यार मोहब्बत से, कि अगर आपका इवन रिश्ते की बातचीत अगर नहीं भी पक्की हो रही तो एटलीस्ट उस फैमिली के साथ आपका तासुर अच्छा जाएगा, आपकी उनके साथ दोस्ती हो सकती है, फ्रेंडली माहौल रहेगा, ना आपको उनकी को बात बुरी लगेगी ना उनकी बात आपको बुरी लगेगी। और अक्सर ये रिसर्च में देखा गया है कि जुम्मे के रोज़ तय किए जाने वाले जो रिश्ते होते हैं उसमें पायदारी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जब आप निकाह के लिए जाएं
तो निकाह के लिए आपने किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करके निकाह का टाइम ज़रूर निकलवाना है। फिर यहाँ पर जुम्मा हफ्ता इतवार काउंट नहीं होगा, फिर आपका जो जायचा है निकाह का वो काउंट होगा। वो बताएगा कि अगर अच्छा वक्त है तो दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे के साथ क्या बर्ताव करना है। टिप सिर्फ रिश्ता देखने के लिए है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।